सबको बोल दो अंदर आ जाए, बाहर प्रचार करना बंद कर दो। अब बस आ गया। फोन कहाँ है आपका? फोन मोबाइल बोला था ना अभी सर्कुलेट करने का। यहाँ बेड पे पड़ा। इधर आओ नारायण प्रभु, रवि प्रभु आप उठ के आओ। ये तो उनका उठ के इधर आओ। इधर देखो जी। वो उनका है। आप बैठो, जल्दी आओ थोड़ा सा। उधर से वो वैष्णव गीत के निकालो डायरी बुक सारी। हाँ जितनी भी निकाल लीजिए। और लो, इसमें से खोल के सबको दो। गौरांग बोली चलो। और आसपास वालों को शेयर कर सकते हैं, जल्दी थोड़ा हो जाएगा। फोटो भेज दो। सीधे दो ना, बुक दो। फोटो तो डाल दिया। आपके पास तो फोन है ना, फोटो ले लो फटाफट से। आ गया आपके पास? तो फोटो ले लो आसपास, ये पुस्तक से फोटो ले लो। थोड़ा फुर्ती रखो आप लोग, टाइम पहले ही खत्म है। आगे सबके पास शनि प्रभु आपके पास है? तो क्या कर रहे हो आप लोग? जल्दी सर्कुलेट करो ना। आपके पास आ गया? आपके पास ये गेट खुला हुआ है क्या? इसको बंद करो। आप मत करो, आप कर दो। हाँ जल्दी से। और कोई बाहर तो नहीं है ना? हरे कृष्णा। तो आज हम एक वैष्णव सॉन्ग पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद में भगवद गीता पढ़ेंगे। ये जो बेसिक है आध्यात्मिक जीवन का, उसको बताता है। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते ना जने बाबे नीरा। बोलिते हवे शरीर
पढ़ नहीं पा रहे हो आप? एक बार पढ़ देता हूँ मैं इसको तो फिर गा पाओगे शायद। इतनी भी हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हम, मतलब क्या कैटेगरी गिर गई हमारी। पढ़ो, लास्ट लाइन क्या लिखी, कौन पढ़ के बताएगा? 4th या 5th? आप मत बताओ, आप मत बताओ, आप बताओ। सबसे लास्ट वाली। हाँ, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। आशा कहाँ लिखा हुआ है? आज आप तेज से गा सकते हो इसको, गाओ। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। रुद्र प्रभु अब आप बोलो, पढ़ो। रूप रघुनाथ पदे रहु मोरे आस, प्रार्थना करे सदा नरोमत दास। नरोत्तम दास। सन्नी प्रभु आप पढ़ो। रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आश, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। अब 4th वाली कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो अभय प्रभु। रूप रघुनाथ पदे नवे आभूति, आपे हम पुजाइयों से जुगन प्रति। और कोई आप पढ़ो। हाँ, रूप रघुनाथ पदे होई वे आपूति, सबे हाम बुझावो से जुगल प्रीति। तो गाने में क्या दिक्कत है फिर? आप गाते क्यों नहीं हो तेज से? उच्च कंठ में गाना है, गाते कैसे हैं? मन मन में थोड़ी गाते हैं। तो ये देखते हैं। रूप रघुनाथ पदे हई वे आपूति, रूप
की कलयुग पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री श्री गुरु गौरांग की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की गौर निताई की। दुखने में प्रॉब्लम है क्या आपको? दुखो ऐसा सिर नीचे दिखाओ। श्रील प्रभुपाद की उपस्थित गौर भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने श्रीबलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। आपको बताया ना यहाँ पे भूमिका में मंगलाचरण लिखा हुआ है, इसको खोल के पढ़ सकते हो आप। भगवत गीता कहाँ है आपकी? जी भैंस पे रह गई थी, मिल नहीं रही। तो आप वहाँ पीछे जाके खड़े हो जाओ। और भगवत गीता किसके पास नहीं है? आपको तो खरीदनी है ना? नहीं मतलब मैं आया नहीं तो खरीदनी पड़ेगी ना आपको। आपके पास है थोड़ी तो लेनी पड़ेगी। इसमें से निकाल के दो। और किसके पास भगवत गीता नहीं है? खरीदनी है कि है? इनको भी दे दो। नाम लिख लो। हाँ, इनको भी दे दो। हाँ देखो, और किसके पास नहीं है? इनकी जगह कवर कर लो, आगे आ जाओ। नारायण प्रभु प्रभु जी कहीं नहीं आ रहे, आप आ जाओ आगे। आगे आ जाओ अभय प्रभु और सनी प्रभु, आगे आ जाओ। हाँ आगे, वहीं पे ऐसे खिसक के थोड़ा आगे आना है। आप आज सामने आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। कौन है ये? और मिल गई सबको भगवत गीता?
कोई है ऐसा जिसके पास नहीं है? इनको नहीं दी? नहीं, इसमें से नहीं देनी है, नहीं भगवद गीता देनी है। तो आप लोग पहले व्यवस्था कर लीजिए, उधर है उसमें। नहीं, अंदर है, इंग्लिश में है वो। बॉक्स होगा अंदर, अंदर थोड़ा घुस के देखो। है बॉक्स? हाँ, तो 1, 2 और शनि प्रभु 3, और कौन है इसके पास नहीं है? आपके पास है ना रजत प्रभु? आपके पास घुमा दी? नहीं, मैं वही बेस पे रह गई थी। तो आप भी आज बेस पे रह जाना। 3 है क्या? ये दर्शन प्रभु, रवि प्रभु आपके पास है? वंश प्रभु, अभय प्रभु, वो पूरे हफ्ते भर से बोलता आ रहा था। ठीक है, तो इसमें पृष्ठ क्रमांक 2 खोल लीजिए, दूसरे नंबर का पेज निकाल लीजिए। जमीन पे कोई नहीं रखेगा, इतनी बुद्धि रखे सब कृपया करके। बुक पे रख सकते हैं। ठीक है, पैरों पे, जमीन पे। पैरों का मतलब इस पार्ट पे मत रखो, रखना है तो इधर रखो। आप खोल दो जरा फटाफट से। वो ऑनलाइन वाले को ये कौन सा फोन लगा दो, फोन लेना है? खोल के दे दो इनको जल्दी से। आयुष प्रो गेट बंद कर सकते हो क्या? आपकी प्राइवेसी है। दो नंबर पृष्ठ, 2 नंबर। इतने दिनों बाद खुल रही है भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता की एक अंग्रेजी अनुवाद की संशोधन चाहिए थी। ये बात है 1969 के लगभग। केवल अमेरिका ही नहीं, निसंदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण की उपलब्धि है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हमने भगवद गीता यथारूप ही क्यों पढ़ना है ना? बाकी भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ सकते हम, या दूसरे भगवद गीता भी तो इतनी सारी अवेलेबल है, तो हम फिर ये नई भगवद गीता क्यों पढ़ रहे हैं और नई भगवद गीता क्यों लिख रहे हैं? जब प्रभुपाद जी ने लिखी तब भी 600 संस्करण उपलब्ध थे मार्केट में पहले से, अंग्रेजी भाषा में भी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने क्यों लिखी? क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवद गीता का जो मर्म है, क्या मर्म है भगवद गीता का? हम भगवान के दास है
पिछली क्लास में बताया था भगवद गीता का सेंटर पॉइंट क्या है? प्रेम में हाँ, भगवान की प्रेममयी सेवा। आप क्लास के बीच में मत किया करो, आप पहले कर लिया करो या तो बाद में किया करो। मेरे को दे दो, मैं खोल के रख देता हूँ। आप लोगों के लिए भी है ये क्लास, है ना? आप परे नहीं होंगे क्लास से। तो भगवद गीता का सेंटर पॉइंट क्या है? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रेममयी सेवा, है ना? और यहाँ पे क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने कि उसका जो मर्म है उसको स्पर्श नहीं किया है लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने प्रेममयी सेवा को छोड़ करके सारी चीजों की व्याख्या कर दी। इस कारण से प्रभुपाद जी को नया संस्करण लिखना पड़ रहा है ना? तो हमको क्या करना चाहिए? भगवद गीता यथा रूप से पहले भगवद गीता को समझना चाहिए। उसके बाद हम किसी और गीता से पढ़ते भी हैं तो हमको फिर सेंटर पॉइंट पता चलेगा क्या था और क्या यहाँ मिसिंग है। लेकिन अगर हम ये गलती करते हैं कि कोई सी भगवद गीता उठा के पढ़ने लगते हैं तो हम उसके सार से चूक जाते हैं। इतने ऐसे सारे लोग उपलब्ध हैं समाज के अंदर जो भगवद गीता पूरी पढ़ चुके हैं, उनको कंठस्थ भी है, लेकिन वो उसके मर्म को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आ पाते। उनकी वही गंदी आदत या 4 नियम भी, मिनिमम जो 4 नियम है एक मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए, वो भी वो फॉलो नहीं कर पाते। कारण क्या है? कि जो सेंटर पॉइंट है भगवद गीता का क्या? प्रेममयी सेवा, उसको मिस कर जाते हैं। आगे देखे पढ़ते हैं। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसी प्रकार भगवद गीता को उसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। कोई बता सकता है चारों आचार्यों के बारे में, जो 5-6 आचार्य की यहाँ बात करिए? देखिए यहाँ पे जो शंकराचार्य हैं वो उन्होंने शंकर मठ की स्थापना करी। जहां आप चारों धामों में जाओगे तो उनके मठ दिखेंगे। वो क्या सिद्धांत का स्थापना करने आए थे? अद्वैत वेदांत, है ना? उसकी स्थापना उन्होंने पूरे हिंदू वर्ष में उन्होंने ही करी, भारत के अंदर। हिंदू तो सही शब्द नहीं होगा। और रामानुजाचार्य, फिर 4 प्रामाणिक संप्रदाय जो भक्ति के लिए आवश्यक हैं, पद्म पुराण में जिनका वर्णन है, उसमें से 4 संप्रदाय आप डीवाइस में भी सुनते हो। वो कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, है ना? और एक हमारा ब्रह्म संप्रदाय। हम ब्रह्म में रहते हैं हमेशा। तो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत हम आते हैं, है ना? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। 4 संप्रदाय है तो 4 के आचार्यों का वर्णन भी किया गया। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? इसमें देखो लिखा हुआ है। इसमें क्या नाम है उनका? इन 4 में से कौन से हैं वो? कोई बता सकता है? इतने तुक्के मारोगे तो एक तो निकल ही जाएगा। और कोई? हाँ बोल। रामानुजाचार्य, ठीक है। उसके बाद में कौन से संप्रदाय आता है? कुमार संप्रदाय। उनके कौन है? निम्बार्क स्वामी। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलते हो? तीसरा रुद्र संप्रदाय। कुमार संप्रदाय के निम्बार्क स्वामी, ठीक है। बाकी 2 को अब आप सेल्फ होमवर्क है आपका, ढूंढ के लाओगे अगले संडे, ठीक है। एक रुद्र संप्रदाय और एक ब्रह्म संप्रदाय। फिर उसके बाद में क्या बताया इसमें श्रील प्रभुपाद ने कि किसी भी मेडिसिन को लेना है तो कैसे लेना चाहिए? हाँ, दिशा निर्देश दिए गए हों और डॉक्टर से कंसल्ट करके, है ना? जैसे दिशा निर्देश मेडिसिन पे दिए होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप नहीं ले सकते। उसी दवाई पे एक चीज और लिखी होती है, यूज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। जैसा फिजिशियन बताए उसको वैसे इस्तेमाल कीजिए, है ना? ऐसी भगवद गीता में भी दिशा निर्देश तो हैं, लेकिन उसी के अंदर ये भी लिखा है कि इसको किसी फिजिशियन के अंतर्गत इस्तेमाल करें, अपने मनमानी इच्छा से नहीं। लेकिन 99% कैसे पढ़ते हैं? खुद की इच्छा से खोल करके, इसलिए वो मर्म को स्पर्श नहीं कर पाते। एक प्रामाणिक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और इसके अंदर क्या पॉइंट आ रहा है
कि विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की, ये प्रभुपाद ने शब्द यूज किया है। विद्वान आचार्यों की पुष्टि क्यों आवश्यक है, कोई बता सकता है? किसी भी चीज के लिए विद्वान आचार्यों का जो नाम लिया है प्रभुपाद जी ने, उनकी पुष्टि आवश्यक क्यों है? उनसे हम सीखते हैं इसलिए। हाँ, और इसी से ज्ञान आगे आगे तक जाता है। फायदा कोई बता सकता है कि विद्वान आचार्यों की पुष्टि से क्या फायदा होगा? क्योंकि वो आगे से सीखेगा। प्रामाणिक होता है तो हम भी ढूंढ सकते हैं, खोज करके कुछ कर सकते हैं या अपनी लाइफ में जीवन अप्लाई में अप्लाई किया इस नॉलेज को। ठीक है, तो आप भी अप्लाई करते जाओ भगवद गीता की नॉलेज, तो आप भी प्रामाणिक गुरु बन जाओ। और कोई? बहुत सर्टेन तरीका है। ठीक है, सर्टेनली मतलब कोई डाउट नहीं रहता, कंफ्यूजन नहीं, एक ही तरीके पे चलना है आगे। लेकिन जो एक तरीके पे इस पे आगे चलते हैं उनके मन में डाउट आता है कि यार और कुछ करके देख लेता हूँ, इसमें शायद पूरा नहीं बताया गुरु जी ने। कई बार ये प्रश्न आता है ना कि क्या पता यहाँ पे पूरा नहीं बता रहे हो, यूट्यूब पे देख लो, सर्च कर लो, आचार्य प्रशांत जी क्या कह रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज क्या बता रहे हैं वीडियो में, वो सुन लेता हूँ। तो इसी प्रकार से ऐसा डाउट भी आ सकता है। ठीक है, अगर कोई गुरु के पद पे चलता है तो एक बहुत जो इजी और सामने दिखने वाला फायदा है कि आपके समय का बहुत बड़ा बचत होता है। आपका जन्म इस काल में हुआ, कलयुग में, जिसमें आयु बहुत ही कम है, 50, 60, 70। उसके अंदर अगर आप आज वेदांत की खोज करने जाओगे और अगर वेदांत का जो 1% अवेलेबल है उसकी भी खोज करने जाओगे तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। खोज करना तो दूसरी बात है, उसका निष्कर्ष निकालने में तो आपको नानी याद आ जाएगी। आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते वेदों का। वेदों का निष्कर्ष किसने निकाला? श्रील वेदव्यास महाराज ने। हमारे जैसा हर कोई व्यक्ति जिसका कोई जीवन में तपस्या ब्रह्मचर्य का कोई पालन नहीं है, कोई भगवान के शरणागत नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी वेदों का सार नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रीति इंद्रिय भोगों के प्रति है। उसका सार क्या निकलेगा? वेदों में बोला गया है ये कर लो, मांस भक्षण करना है तो बकरा काट दो, काली माता की चढ़ा दो, उसका सार ये निकलेगा। जो भी भोग करना है भगवान के चढ़ा के करो, वो ऐसा सार निकाल सकता है ना। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से अपना जीवन जीता है, पूरा रिनंसिएट, भगवान के शरणागत, फिर भी वो वेद व्यास महाराज को फॉलो करेगा। कारण क्या है? समय का बहुत बड़ा बचत होगा। आप कभी भी उस निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाओगे इस जन्म के अंदर, तो कम से कम बता रहा हूँ। और अगर 100% वेदों का निष्कर्ष निकालने जाओ तो आप जीवन में निकाल दो तो भी वेद अध्ययन के लिए जीवन कम है। इसलिए हम क्या करते हैं? स्मार्ट वे यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल है IIT JEE के लिए तैयारी करने के लिए, और हैंड बुक होती है ना जिसके अंदर सारे फॉर्मूलाज, सवाल वगैरह सब लिखा होता है, वो भी अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन फिर भी बच्चे कोचिंग जाते हैं। कारण क्या है? गाइडेंस क्यों चाहिए? वो तो खोज खोज के निकाल सकता है ना। टाइम नहीं अभी उसके पास। अभी जो प्राइम एज है निकल जाएगी, फिर बुढ़ापे में डॉक्टर भी बन गया तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, है ना। अपना जो प्राइम एज अगर वो निकल गया और फिर गोल प्राप्त लेट हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि भक्ति बुढ़ापे में भी जाके प्राप्त हो तो फायदा ही है, लेकिन अगर वो जिस प्राइम एज के अंदर प्राप्त कर ले तो जीवन भर उसके अनुसार जी सकता है। बहुत ज्यादा टाइम मिलता है उसको अपनी जो भी पुरानी वासना है उनको समाप्त करने के लिए, है ना, भगवान की सेवा में लगाने के लिए, जीवन जीने के लिए। आप जैसे मान लो कि आपने पूरा जीवन जिया अभी और आपने अपनी प्रवृत्ति को अपने भोगों के विषय में लगा के रखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को मूवीज देखना बहुत पसंद है, उसने मूवीज देखने के अंदर अपना जीवन निकाला। जब वो बुढ़ापे में जाएगा तो वो क्या एकदम से भक्त बन जाएगा? मूवीज देखना बंद कर देगा? ऐसा होगा क्या? वो गाने सुनना बंद कर देगा बुढ़ापे में? क्या होगा फिर? वो अब एक संग्राम में फंस जाएगा। वो सोचेगा नहीं ये कर लूं, फिर उसका बोले नहीं ये करता हूँ, तो फिर दोनों के संग्राम में फंसा रहेगा। थोड़ी देर भक्ति, थोड़ी देर भोग, और हो सकता है कि भक्ति करे ही ना, भोगों में ही लगा रहे। छूटना असंभव है। इतने जन्मों का प्रयास है, उसके ऊपर से इस जीवन का और अभ्यास, उसके ऊपर से बुढ़ापा जिसके अंदर से कुछ दिख नहीं रहा, आपको ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, तो जो लोडेड है आपके यहाँ उसी को आप यूज करोगे। और क्या लोडेड है? चैन चुराया मेरा, वो ऐसे गाने गाएगा, दिमाग उसका ऐसे चलेगा। आप उसको भगवान के सामने जाकर के भगवान की लीला वर्णन नहीं कर पाएगा। राधा कृष्ण का विग्रह देखेगा तो उसको अपने पुराने ब्रेकअप की याद आएगी। वो ये नहीं दिमाग लगा पाएगा कि मुझे इनके शरणागत होना है। बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। इवन आप शुद्ध भक्ति की शिक्षा दोगे तो बोलेगा है ये क्या दे रहे हो आप, हमें भगवान के शरणागत होना है बस। उसके लिए क्या करना है? बस सिंपल उनके सामने हाथ जोड़ो, आरती अटेंड करो, काफी है। एक शुद्ध नाम काफी, पता नहीं क्या क्या बोल देगा वो, लेकिन वो भगवान के शरणागत नहीं हो पाएगा, अपना पूरा बुढ़ापा निकाल देगा। आपने देखा होगा ना, सबसे मुश्किल समझाना किसको होता है? बूढ़े लोगों को। वो आप कितना ही परिश्रम कर लो वो समझेंगे ही नहीं। वो जितने बड़े होते जाते हैं उतने ही हार्ड होते जाते हैं। जैसे
बैम्बू होता है ना, जितना सूख गया उतना उसको मोड़ोगे या तो टूट जाएगा और या वैसा का वैसा ही रहेगा, वो मुड़ने ही नहीं वाला। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि हम बाद में जाके खोजबीन करके, दर्शन प्रभु सोचे कि बाद में कर लेंगे हम, इतना अभी तो समय पड़ा है ना, रुद्र प्रभु तेरे नाम वाली स्टाइल में रहे, तो फिर क्या होगा समय के साथ वो उनको अभ्यास हो जाएगा और फिर उसको काटने में और मुश्किल होगा। जैसे हम किसी चीज के साथ संबंध बनाते हैं, जितना समय आप निकालते हो उतना ही उसको काटना मुश्किल होता है ना। जैसे आज मटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी लोग करते हैं, क्या करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, थोड़े दिन के लिए संबंध बनाते हैं और फिर उनके साथ रहते हैं, अपना मतलब पूरा होता है तो संबंध तोड़ देते हैं। तो क्या है विरक्ति है? क्या है विरक्ति है? वो इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति उसको दूसरे विषय में जाने को प्रेरित करता है, वो विरक्ति नहीं है। विरक्ति क्या है, वो उस विषय से दूर है, उस वस्तु से दूर नहीं है जो उस विषय के लिए प्रेरित करता है। जो मेन विषय है उससे दूर होना विरक्ति कहलाती है। वो क्या करता है, एक स्त्री को चूज करता है, जब उसका मौका पूरा होता है तो दूसरे के पास चले जाता है, और वही दोनों की आजकल यही मानसिकता होती है। लेकिन ये जो चीज है ये आपकी आसक्ति कटती नहीं है, इससे और बढ़ती है, दिन ब दिन और बढ़ती जाती है। तो वो क्या स्मार्ट गेम खेलते हैं, ज्यादा दिन किसी के साथ नहीं, मैक्सिमम। जैसे आप बाहर के देशों में जाओगे तो एक वर्ड प्रचलित है, क्या, वन नाइट स्टैंड। इसका मतलब क्या है, एक ही रात एक व्यक्ति के साथ। उनको पता है कि ज्यादा देर साथ में रहेंगे तो आसक्ति होगी, फिर उनको कौन मोल लेगा, बच्चे, शादी वादी, ये सब बंद करो, सीधा अपना काम पूरा करो और वहां से निकलो। साथ देखो, आप अगर ड्राइव करोगे तो यही आएगा कि वो आसक्त होने से बचते हैं, उनको पता है आसक्ति में दुख आने वाला है। लेकिन क्या तरीका आ गया है, अपने इंद्रिय भोगों के माध्यम से। लेकिन अगर यही तरीका हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और उससे कभी ब्रेकअप नहीं होता। इस लाइफ टाइम का अगले 7 जन्मों तक एक ही रिश्ता चल सकता है, कौन सा, भगवान का। इस जन्म के बाद आप कौन सा शरीर लोगे, वो व्यक्ति कौन सा शरीर लेगा, किसी को कुछ पता नहीं। 7 जन्म का, आजकल तो 7 महीने 7 साल में व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन भगवान के साथ 7 जन्म का 7 कल्प तक भी फ्रस्ट्रेट नहीं होने वाला। कारण क्या है, इसको आनंद चाहिए और वो आनंद के आगार है। ये सिंक है, वो सोर्स है, वो दोनों का मिलन हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल का, तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों आयरन है। प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि 2 लोहों में कभी आकर्षण नहीं हो सकता। अगर उनके बीच में मैग्नेट हो तो आकर्षण हो सकता है। कैसे, आपने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट, जिसपे लोहे पे मैग्नेट घिसते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। तो कारण क्या है, क्योंकि चुंबक से संपर्क आया तो उसके अंदर भी वो प्रवृत्ति आ गई चुंबक की। लेकिन वो चुंबक से संपर्क नहीं है, और आप लोहे को कितना भी चिपकाने का प्रयास करो वो चिपकेगा नहीं, उसको आर्टिफिशियल तरीके से चिपकाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम जो भोग करते हैं बाहर के विषयों में जाके, वो आर्टिफिशियल होता है। और भगवान के साथ संबंध कैसा है, नेचुरल। लेकिन आज हमको वो नेचुरल संबंध क्या लगता है, आर्टिफिशियल। और बाहर का जो आर्टिफिशियल संबंध है वो क्या लगता है, ये तो नेचुरल है, पहला है ना, नेचुरल संबंध है। इस तरीके से लगता है कि ये स्पॉन्टेनियस है। कारण क्या है, लेकिन इसका स्रोत क्या है, भगवान, ये हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। विद्वान आचार्यों ने पुष्टि करने का माध्यम क्या होता है उनका, वो भगवान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, उनको भगवान दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं और फिर एक दिन क्या होता है कि भगवान दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, वो भगवान के शरणागत जीवन व्यतीत करते हैं। जब भगवान उनकी सेवाओं से प्रसन्न होते हैं, जब वो अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में ज्ञान रिवील करते हैं। और उस जो रिवील्ड नॉलेज होता है वो सबसे ज्यादा कारगर बताया गया है शास्त्रों के अंदर। 3 प्रकार का नॉलेज होता है। एक एक्वायर्ड नॉलेज, जो आप बाहर से गेन करते हो, है ना। एक रियलाइज नॉलेज, जो आपको अनुभव होता है समय के साथ। और तीसरा रिवील्ड नॉलेज, जो आपको भगवान प्रकाशित करते हैं हृदय में। क्या क्या है 3? फर्स्ट एक्वायर्ड नॉलेज, जो आप आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हो, सुनते हो, जानते हो। दूसरा क्या है, रियलाइज्ड है। दूसरा रिवील्ड नहीं होता। रियलाइज नॉलेज मतलब अपने अनुभव से, ठोकरों से प्राप्त करते हो। और तीसरा अभय प्रभु बताएंगे क्या है, तेज बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। क्या हो गया आजकल के राजपूतों की, क्या गाड़ी भी चलेगी। रिवील्ड नॉलेज। तो आप समझ सकते हो कि क्यों बोला गया भक्त ही बनना है।
चारों वर्णों में नहीं फंसना। क्या है? रिवील्ड नॉलेज। तीसरा जो रिवील किया जाता है किसके द्वारा? भगवान और उनके भक्तों के द्वारा। तो ये तीसरा नॉलेज होता है, ये सबसे शॉर्टकट होता है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इससे बड़ा शॉर्टकट कोई नहीं है। समय बचता है, शक्ति बचती है, और क्या होता है? टाइम हो गया, समय, शक्ति, उसके अलावा क्या बच सकता है? आप अपने पथ पर निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हो। 100% गारंटी वाली चीज खोजते हैं ना हम, कि गारंटी किसके अंदर है? ये ब्रांड लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि इसमें गारंटी है। ऐसे ही वो आचार्य किसके द्वारा गारंटी देते हैं? भगवान का ठप्पा लगा के 100% सक्सेसफुल। फिर क्या करते हैं? 2-4 उदाहरण भी देते हैं अपने दूसरों के जीवन से। तो उससे हमको डरने का कोई विषय नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई डरने की बात ही नहीं है वहां पे। कारण क्या है? ऐसा बोला गया है शास्त्रों के अंदर कि आप अंधे होकर भी भागोगे ना भक्ति के मार्ग में, तो ये राजमार्ग है। कोई पत्थर कंकड़ नहीं आएगा इसमें, इससे आप ठोकर लेके गिर जाओगे। हाईवे होता है एकदम क्लीन, जिसपे कोई गाड़ी नहीं है, ऐसा है मार्ग है, वो सीधा आगे लेकर के जाएगा। भक्ति का मार्ग इस समान है। लेकिन कारण क्या है उसका? क्योंकि ये रिवील्ड नॉलेज पे बेस्ड है, रियलाइज्ड और एक्वायर्ड नॉलेज पे बेस्ड नहीं है ना। अपन ने 4 प्रकार के शिष्यों की चर्चा करी थी एक दिन। 4 प्रकार के शिष्य कौन से होते हैं? एक, जो सुन करके समझ जाता है। दूसरा, जो जिसको ठोकर लगती है वो करता है जब तो समझता है। इन दोनों के बीच में एक और था, कोई बता सकता है? हाँ, जो देखकर समझता है। जैसे ऐसा बताया, ऐसा ऐसा होता है, फिर इन्होंने देखा आशीष प्रभु को कि इनको जेल जाना पड़ रहा है लड़की छेड़ने के लिए, तो फिर वो बोलता है कि अच्छा अब ये नहीं करना है। पहले तो सुना ही था तो इतना विश्वास नहीं था। फिर तीसरा शिष्य कौन होता है? जो ठोकर खाता है ना, और फिर वो क्या करता है? जेल जाता है। फिर उसके बाद उसको समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और चौथा शिष्य कौन होता है? जो जान जाता है कि जेल में कौन सा जेलर है, क्या धारा मेरे पे लगने वाली है, मैं कितने समय तक जेल में रहूंगा, और फिर वो क्राइम करता है और फिर जेल में जाता है और फिर उतने समय के लिए अपना जेल में टाइम निकाल के आता है ना। तो इस प्रकार के 4 शिष्य होते हैं। फोर्थ में क्या बोलेंगे? 4th कैटेगरी का क्या बोलेंगे उसको? अब मैं तो क्लास में नहीं बोल सकता। और जेल वगैरह उसमें 4th कैटेगरी का ऐसा व्यक्ति जो हजारों बार समझाने के बाद भी ना समझे। डीड लिख दे। हाँ, ढीठ, परफेक्ट ढीठ है ना, ढीठ व्यक्ति। तो भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। और ब्रह्म संहिता कौन सा ग्रंथ है? नहीं पता आपको? खड़े हो जाओ, थोड़ी देर नींद उड़ जाएगी। ब्रह्म संहिता कौन सा ग्रंथ है? ब्रह्मा जी ने, हाँ, ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि की व्याख्या करी उसके अंदर। कैसे? श्री गोविंद से रिलेट करके सृष्टि का हर एक तत्व का वर्णन किया गया ब्रह्म संहिता के अंदर। ब्रह्म संहिता क्या, संहिताएं क्या होती है? देखो, वेदों के 4 पार्ट होते हैं, इसका कम से कम ज्ञान होना आवश्यक है। वेदों के कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला ब्राह्मण्य, क्या होता है? लिखो इसको, याद नहीं रहेगा इसको। ठीक है, ब्राह्मण्य। दूसरा अरण्यक, पता है आपको? तीसरा उपनिषद और चौथा संहिता। हाँ, स के ऊपर बिंदी, ही का संहिता। गीता ही लिख दो यार। उपनिषद और फिर संहिता। बृहदारण्य सुना है आपने किसी ने? बृहदारण्य ब्रह्म नारदी पुराण, वो पुराण है। मैं अरण्य की बात कर रहा हूँ। जो ये बड़े बड़े वेद बताते हैं ना, इतने बड़े बड़े हैं, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसके अंदर ब्रह्मण्य और आरण्य। ये 2 पार्ट जो होते हैं पूरे वेदों का फुल फ्लेज डिस्क्रिप्शन होता है। इसके बाद में इनका जो सार होता है, वेदों का सार, उसको 108 उपनिषद में दिया गया है। इसमें से सबके 4 पार्ट होते हैं, अथर्व, यजुर, साम और ऋग। ये 4 पार्ट इन चारों के होते हैं। जैसे अथर्ववेद के अंदर ये 4 पार्ट है, ब्रह्मण्य, आरण्य, संहिता, उपनिषद। फिर ऋग के अंदर 4 पार्ट है, क्या? ब्रह्मण्य, आरण्य, संहिता, उपनिषद।
ऐसे ही चारों के 4-4 पार्ट है ना। इन चारों के 4 पार्टों में क्या करते हैं, फर्स्ट 2 के अंदर ब्रह्मण्य और आरण्य के अंदर इसका फुल फ्लेज डिस्क्रिप्शन होता है, हर एक तत्व को समझाया गया होता है। उपनिषद के अंदर क्या होता है, उस चीज का सार पॉइंट लिखा जाता है ना। जैसे गीता का नाम क्या है, गीतो उपनिषद, क्योंकि ये पूरे वेदों का सार है। फिर चौथा क्या होता है, संहिता, उसके अंदर उसको स्तुति रूप में गाया जाता है ना। जैसे ब्रह्म संहिता है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, है ना। आप लोग याद कर सकते हो, बहुत इजी है, लेकिन ये एक ऐसा श्लोक है जो व्यक्ति के सारे डाउट्स दूर कर सकता है। सिर्फ एक लाइन के अंदर ब्रह्मा जी ने बोला क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों का कारण कौन है, श्री गोविंद। अनादि, आदि वही है। ईश्वर शब्द जो महत्वपूर्ण है वेदांतियों के लिए, ईश्वर को मानते, भगवान को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, किसको देते हैं, ईश्वर शब्द को। तो यहाँ क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, ईश्वर परम, ईश्वर बहुत सारे हैं छोटे छोटे, इन परम कृष्ण सत चित आनंद, इसका विग्रह। सत का मतलब, सत मतलब शाश्वत रहने वाला, सनातन, सनातन शब्द है सत से। चित मतलब पूर्ण चेतन, उससे ज्यादा चेतन कोई नहीं है। जैसे हम चेतन है, हम जानना चाहते हैं, है ना, इसके बारे में क्या हो, उसके जो नॉलेज एक्वायरिंग टेंडेंसी है हमारी, है ना। इंस्टाग्राम हम क्यों स्क्रॉल करते हैं, हम कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, क्या हुआ उधर, क्या हुआ इधर, क्या हुआ। इस तरीके से जिज्ञासा जो करता है, जिज्ञासा हर एक व्यक्ति की वेदों के विषय में नहीं होती है ना। कोई बोल सकता है कि मेरे अंदर तो कोई जिज्ञासा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके न्यूज चैनल पे जिज्ञासा करेगा, किसी और चीज में जिज्ञासा करेगा, नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज की जिज्ञासा करेगा, आईपीएल में कौन जीता इसकी जिज्ञासा करेगा। लेकिन जिज्ञासा उसकी चित्त की प्रॉपर्टी है, वो हमेशा रहेगी। सत चित और तीसरा आनंद, इसमें तो कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। हर एक जीव जो भी कार्य कर रहा है, एक्स वाई जेड जो भी कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, आनंद की प्राप्ति के लिए। मैं यहाँ आनंद बोल रहा हूँ, सुख दुख नहीं बोल रहा हूँ। जैसे सुख का दूसरा पहलू होता है क्या, एक सिक्का है, आप ऐसा सिक्का खरीद सकते हो जिसमें सिर्फ हेड ही आएगा। आपके साथ अगर हेड आ रहा है तो क्या आएगा, टेल भी आएगा ही। ऐसे ही सुख अगर आएगा तो क्या आएगा, दुख भी आएगा ही, ये निश्चित है। इस संसार में सुख के साथ ये प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि ये जगत के अंदर द्वंद्व है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त, भगवान बोलते हैं द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो जाओ अर्जुन। वो द्वंद्व का मतलब क्या है, सुख दुख। भगवान बोलते हैं ताम तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो सर्दी गर्मी के समान, सुख और दुख। लेकिन आनंद के साथ क्या बात है कि वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे स्पिरिचुअल चीज का मटेरियल चीज रिफ्लेक्शन है, ऐसे ही आनंद का यहाँ रिफ्लेक्शन क्या है, सुख। और सुख असली में क्या है, दुख की अनुपस्थिति क्या है, सुख है। वैरायटी को चेंज करना क्या है, सुख है। अलग अलग वैरायटी होती है तो सुख होता है, एक ही मोनोटोनस कार्य में बोरिंग होता है। सुख का मतलब हमारे लिए ये है, चीजों को चेंज करते रहना क्या है, सुख है। कि हाँ देखो अब इधर से मैं इधर आ गया। लोग क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं तो घूमने जाते हैं, चीजों को चेंज करते हैं। वो एक दुख से दूसरे दुख पे स्विच करते हैं, जहां दुख ज्यादा था उससे कम दुख पे। तो यहाँ असल में सुख नहीं, आनंद जो है वो इस जगत के अंदर नहीं है। लेकिन ये जीव क्या खोज रहा है, क्या खोज रहे हैं रजत प्रभु, सुख खोज रहे हो आप। हम आनंद खोज रहे हैं, हम सच्चित आनंद से बने हुए, सुख से नहीं बने हुए हम। तो हम उस आनंद की खोज में जब जाते हैं तो हमको क्या दिखता है, कहीं पे दुख का अभाव, तो हम उसको क्या समझ लेते हैं, यही सुख है, यही आनंद है। और फिर उसमें फंस जाते हैं, और फिर वो सुख आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, दुख आएगा ही आएगा। सुख का पहलू है। तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन है जो क्रिएट किया जाता है माया के द्वारा। हम किसके लिए बने हैं, आनंद के लिए। भगवान ने जीव भोगना चाहता था तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रेप्लिका बनाया, लेकिन उसमें वो मैटर नहीं डाले जो वहां है, वो सारे एब्सेंट है यहाँ पे। सच चित आनंद तीनों एब्सेंट है। व्यक्ति हमेशा मरेगा, वो कभी हमेशा नहीं रह सकता। चित, वो कभी पूर्ण ज्ञानवान नहीं रह सकता, हमेशा उसको अपने से ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा आनंद, वो कभी आनंद में रमण नहीं कर सकता, उसके आनंद में हमेशा विक्षेप आएगा। ये तीनों चीज को यहाँ एब्सेंट तो किया, लेकिन इल्यूजन के साथ। जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं होता, लेकिन फिर भी पानी का दिखता है मिराज कि हाँ शायद पानी होगा, व्यक्ति उसके पीछे भागने में बिजी रहता है। पानी नहीं मिलेगा लेकिन बिजी जरूर रहेगा। इसी प्रकार से जगत का क्या स्वभाव है, सच्चिद आनंद मिलेगा नहीं, लेकिन वो उसकी खोज में हमेशा लगा रहेगा। ये इतना बड़ा भगवान ने लूप बनाया है।
कोई छोटा सा मिस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ा है। एक पजल में व्यक्ति जाए तो एंड ढूंढ सकता है। भगवान ने ऐसा पजल बनाया जिसका कोई एंड ही नहीं है। मान लो आपको ऐसा पजल में फंसा दिया जाए जहाँ पूरा नगर है, जहाँ को बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं मिले, खाने को बढ़िया बढ़िया वस्तु मिले और फिर बाद में दुख भी मिले, तो आप उसी शहर में फंस के रह जाओगे। कभी उस पजल को पार करना है ये दिमाग में ही नहीं आएगा, है ना। इसी प्रकार से भगवान ने बनाया ऐसा लूप जिसको हम पार नहीं कर सकते। भले ही रजत प्रभु ऐसे कर ले तो भी ब्रह्मांड में बाहर नहीं निकल सकते। कृष्ण करेंगे तो क्या दिखेगा? ब्रह्मांड। रजत प्रभु क्या करेंगे तो दिखेगी गंदगी अंदर जो भी भरी हुई, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान ने ये रेप्लिका बनाया है जगत को। उसमें क्या है? सारा एडवर्टीजमेंट है लेकिन चीजें एब्सेंट। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। और आगे क्या लिखा प्रभुपाद ने? ब्रह्म संहिता के अंदर भी भगवान ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? भगवद गीता खोलनी पड़ेगी आप लोगों को, जो बंद कर दिया ना खोलनी पड़ेगी, खोल के उसमें पढ़ो जो पढ़ रहा हूँ। ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतः श्रीमद् भागवतम जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है। शास्त्रों में 2 ही शब्दों के आगे श्रीमद् लगता है। क्या? एक तो भगवद गीता और एक भागवतम। आप उबासी लेने आते हो यहाँ? रात को सोए नहीं थे आप? तो फोन दे दो मेरा, ही दोगे तो? तो आज सारा वो तो मैं आपको कई समय से नोटिस कर रहा हूँ, आपका मुंह हमेशा ऐसे ही दिखता है। खड़े हो जाए, पढ़ लिया करो थोड़ा। इतना कष्ट में देख के आपको बहुत दया आ जाती है, बोले यार इतना। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, ये 2 चीजों के आगे क्या लगता है? श्रीमद्। बाकी के आगे श्रीमद् नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों सार को बताते हैं, ये दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण। पुराण शब्द का अर्थ है जो वेदों को पूरा करे। क्या वेद अधूरे? नहीं, वेद अधूरे नहीं है, लेकिन हमारी समझ में घुसने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उनको पुराण दिया गया जो उसको समझा सके। और उसमें उन पुराणों में श्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। ऐसे ही उपनिषद क्या है? वेदों का सार। उसमें प्रमुख उपनिषद कौन सा है? गीतो उपनिषद यहाँ पढ़ रहे हैं ना। इसमें लिखा है ना, क्या लिखा है? भगवद गीता को गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। फर्स्ट लाइन प्रभुपाद ने ये लिखी है। आप लोग सुन तो रहे हो कि ब्लैक होल में जा रहा है सब। उपनिषद तो बड़े बड़े भी तो। हाँ, तो ये बड़ा नहीं क्या? नहीं, इसको कहा जाता है ये जो 108 है उसमें भी, उसमें है यही। हाँ, गीतो उपनिषद। तो गीतो उपनिषद क्या है? कौन से वेद में? जैसे आपने बोला हर वेद में होता है। वो आपको क्लास के बाद बताऊंगा। इसमें क्या लिखा है आगे? वे इसी रूप से स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में श्लोक है क्या? एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने सारे अवतार हैं भगवान के, राम, नरसिंह, वराह और मत्स्य और वही नहीं अवतार। और लेकिन सब में श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कोई भगवान शब्द के 6 अंग जो थे वो बता सकता है? डीवाई से बताए गए थे 6। भगवान किसको कहा जाता है? गुण तो वो शब्द यूज नहीं किया गया था। हाथ खड़े करोगे तो बोलना है। हाथ खड़े करके बोलना नहीं है, मैं बोलूंगा तो बोलना है। ठीक है, अबे ध्रुव बताओ आप। सबसे पहले तो वेल्थ अनलिमिटेड और ब्यूटी और फेम और बोले तो उनको और भी नॉलेज, एक नॉलेज है। रवि प्रभु बताएंगे आप कौन सा बच रहा है? क्यों? खड़े हो जाओ प्लीज। इधर भी बैठ के कुछ और सुन सकते हैं, बाकी इतने एक्सपर्ट है। हाँ, तो खड़े हो सकते हो ना, क्या दिक्कत? कौन सा बच रहा है? आशीष प्रभु को ही बताया क्या? और किसी को पता नहीं है? युवराज प्रभु क्या? एक जो बच रहा है वो बोलो।
दो बच रहे हैं ना? 2 बच रहे हैं। ये तो बोल रहे 2 बच रहे हैं। वैराग्य प्रेम। प्रेम, अरे वाह, मैंने ऐश्वर्य निकाला है। स्ट्रेंथ और वैराग्य। यस, वेरी गुड। क्या? 6 चीजें बोलनी पड़ेगी अब आपको। अब ब्रो बुलाएंगे, सब बोलेंगे। बुलाओ। सबसे पहला स्ट्रेंथ, वेल्थ। अरे बोलो भाई, बोलो। वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो भी बुला रहे हैं ना, तो भगवान का ज्ञान ही दे रहे हैं। शुरू से बोलो। वेल्थ, ब्यूटी, फेम, स्ट्रॉन्गनेस, और नॉलेज, और वैराग्य, रिनंसिएशन, है ना। 6 चीजें हैं। अब जो ये 6 चीजें हैं जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में, वो कौन है? भगवान। ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यतस्य, ऐसे करके पराशर मुनि ने 6 चीज की व्याख्या दी है भगवान की। ये वेदों से व्याख्या है। भगवान शब्द की व्याख्या हम नहीं कर सकते कि हम आज जुजाड़ जी भगवान के गए थे, तेजा जी भगवान के गए थे। ये हम भगवान शब्द किसके आगे लगा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर किसी व्यक्ति के आगे भगवान नहीं लगा रहे। किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के आगे कभी कभी वेदों में भगवान लगाया जाता है। कारण क्या है कि वो उस क्षेत्र के अंदर पूर्ण है। जैसे शिव के आगे भगवान लगा सकते हैं। कारण क्या है, इस पूरी समग्र सृष्टि के अंदर वो पूर्ण है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, स्पिरिचुअल मटेरियल, तो फिर वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं बोला जा सकता। लेकिन भगवान शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 महाजनों के आगे भगवान शब्द लगाया जा सकता है ना। यमराज के आगे भगवान लगाते हैं, है ना। नहीं लगाते तो क्या होता है? उनके पास भी 6 ऐश्वर्य है। और कौन नरकों में और इसके पास ऐश्वर्य ऐश्वर्य है। में पूर्ण है। नरक में और किसी के पास ऐश्वर्य है? और कौन? 12 महाजन कौन है? 12 महाजन फिर आपको याद करना पड़ेगा श्लोक। अरे मत करो भाई। आयुष रो बताएंगे आपको। एक तो वो खुद ही है, तो बाकी 11 का नाम बता। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है? अतएव भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, है ना। कैसे स्वीकार करनी चाहिए? जैसे भगवान ने बताई है। इसलिए क्या लिखा है? भगवद गीता यथारूप, जैसा भगवान ने कहा वैसा स्वीकार करना है। अब ये श्लोक आप साथ में बुलाओगे ना। भगवद गीता के चतुर्थ श्लोक में 4.1 से क्या लिखा है? 3 में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु सकालनेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेज्ञम् योग प्रोक्त पुरातना भक्तो असि में सखा चेति रहस्यं ये ततुत्तमम्। पढ़ो हिमांशु प्रभु क्या लिखा है? हाँ। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह एक योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सबसे पहले किसको बताई? है ना। सूर्यदेव कौन है? पढ़ो आगे, देखो लिखा है। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। राजा राम कौन से वंशज में है? इक्ष्वाकु वंश के अंदर है, इसलिए उस वंश का नाम क्या है? इक्ष्वाकु किसके पुत्र है? इसमें क्या लिखा है? और मनु किसके है? इसलिए उस वंश का नाम क्या है? हाँ। पढ़ो आगे। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह चित्र भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। हाँ, ये लाइन अंडरलाइन कर लो आप। भगवान कब रहस्य बताएंगे आपको? भगवद गीता खोल के चाट जाओ 1000 बार तो भी रहस्य पता नहीं चलेगा। कब पता चलेगा?
जब हम उनके भक्त हैं, इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त। पता नहीं हाँ, तो क्या करें, पहले मित्र बनेगी भक्त। भक्त हाँ, फिर आगे जो रस है वो पता चलेगा, है ना? आगे भगवान प्रभुपाद वर्णन करने वाले हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। भगवत भक्त के निमित्त ये भगवत भक्तों के लिए ही है, जो भक्त नहीं है वो बाहर चले जाए। यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, सिर्फ भक्त के लिए ही है, टट्टू के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ भक्त के लिए ही है। तो हम किस मानसिकता से पढ़े कि हम पहले भक्त बनेंगे। अब हजारों लोगों ने लिख दिया ग्रंथ, क्या मानसिकता से, कर्म धर्म प्राण मोक्ष जो भी लिख दिया, लेकिन वो भक्त नहीं है कृष्ण के, तो ना वो खुद समझ पाए ना लोगों को समझा सकते, है ना। अब भक्त की व्याख्या आगे प्रभुपाद करेंगे, भक्त किसको कहते हैं। अध्यात्मवादियों को तीन श्रेणियां हैं: ज्ञान, योगी तथा भक्त। या की निर्विशेषवादी, ज्ञानी, निर्विशेषवादी, ज्ञानी और भगवत। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे, मेरे से पूछ लेना बाद में आप। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपराएं स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणित विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए चाहते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो ही उसका सीधा समझ भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशेष विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। 1. कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। तो आप पिछले पेज पढ़ लेंगे वापस। भगवद गीता कौन समझ सकता है? भगवान का भक्त। और कैसे गुण होने चाहिए उसमें? 5 गुण बताया इसमें। ज्ञानी, योगी। एक व्यक्ति का नाम भी और बोला, ऐसे गुण होने चाहिए। हाँ, कैसे गुण होने चाहिए? आध्यात्मवादियों की कितनी श्रेणियां हैं? शुभम प्रभु, कौन कौन सी? योगी, ज्ञानी, भक्त या निर्विशेषवादी। तो योगी, ज्ञानी, भक्त या निर्विशेषवादी, ज्ञानी और भक्त, ये 3 श्रेणियां हैं। योगी का मतलब क्या है? हाँ, निर्विशेषवादी का मतलब क्या है? जो ये मानता है कि कुछ भी जो वस्तु है वो अलग नहीं है, सब निराकार है, सब निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं किसी वस्तु के अंदर, सब एक समान है और सब एक हो जाएंगे एक दिन। ये कौन है? योगी। वो क्या जानता है? योग। लेकिन वो योग को किस परिमाण में देखता है? सब चीजें एक हो जाएंगी इस परिमाण में देखता है, बस। इससे आगे वो इस योग को नहीं समझ पाता, भक्ति योग, कि भगवान से संबंध को जोड़ना, वो भी योग है। दूसरा कौन है? ध्यानी। ध्यानी क्या करता है? अपने हृदय में परमात्मा रूप में ध्यान करता है ना। कई समयों तक, कई सालों तक, जो सतयुग में लोग विधि अपनाते थे वो ये विधि थी ध्यान की। लेकिन उसके लिए काफी लंबा समय चाहिए। जब अपने मन के विचारों को आप क्षीण करके, अपनी बुद्धि को बंद करके अपने हृदय में परमात्मा पर ध्यान लगा सको, वो आपको दर्शन दे और वो चीजें आपको प्राप्त हो सके। ये विधि का अनुसरण किसने किया था? कोई बता सकता है? जिसने सबसे कम टाइम में इसको सिद्ध कर लिया था? प्रहलाद महाराज। हाँ, ध्रुव महाराज। प्रहलाद महाराज ने सब नहीं किया। प्रहलाद महाराज तो जन्म से ही भक्त थे। ध्रुव महाराज पहले क्या थे? योगी। कारण वो कुछ प्राप्त करना चाहते थे भगवान से, बिजनेस करना चाहते थे। लेकिन जब भगवान उनको दर्शन दे देते तब फिर वो क्या बोलते? भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कांचों के टुकड़े ढूंढने आया था और मुझे क्या मिल गया? हीरा।
इसलिए वो भगवान को बोलते हैं मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान बोलते हैं कुछ तो मांगो, अब मैं आ गया हूँ, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर भी भगवान उनको जबरदस्ती 36,000 सालों का राज्य देके जाते हैं, उनको ध्रुव लोक देके जाते हैं, और जहाँ पे बस इतना बोल के जाते हैं कि मैं तुम्हारे लोक में हमेशा प्रेजेंट रहूंगा, मैं वहां से कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन इससे भी बड़े एक और भक्त होते हैं जो असुर होते हैं, उनका नाम कोई बता सकता है? जिनके लोक में भी भगवान प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, बलि महाराज। उसमें भगवान क्या बोलते हैं? प्रहलाद महाराज को फोटो। हाँ, प्रहलाद महाराज के वंश में आते हैं। उनको भगवान क्या बोलते हैं? अगले कि तुम मुझे सब दे दो, सब दे दो, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं मुझे 3 पाँव भूमि दे दो, और 3 पाँव भूमि के लिए बोलते ठीक है। शुक्राचार्य वहीं खड़े होते हैं। शुक्राचार्य कौन होते हैं? असुरों के गुरु महाराज, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं? ये आप कौन सा योग कर रहे हो? एक पैर पे खड़े हो गए थे अभी। ध्रुव महाराज का नाम सुनते इंस्पायर्ड हो गया। रजत प्रभु जैसे योग करो आप, ये कृष्ण योग कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य कौन है? हाँ, वंश प्रभु के गुरु जी। नाम लेते आंखें ऐसी हो गई। तो असुरों के गुरु का अर्थ क्या है? सारे असुरों को जो शिक्षा देते हैं वो वही देते हैं। हिरण्यकशिपु को पूरी गीता याद थी। जब उसका भाई हिरण्याक्ष मर जाता है, वो अपने परिवार को पूरा भागवत सप्ताह देता है, उनको समझाता है शरीर नश्वर है, तुम्हें इसका मोह नहीं करना चाहिए, वो सब करता है वो। और फिर बोलता है ठीक है, अब इनको समझा दिया, अब विष्णु को खत्म करूंगा। और उसमें बोलते हैं वो कि परम नियंता विष्णु है, वो खुद बोलता है। अब भागवत खोल के पढ़ो। लेकिन फिर जाके वो क्या करता है? बोले अब ये विष्णु को नहीं छोड़ेंगे। आगे आएगा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, वो भगवान के पास नहीं जाते। उसमें से एक तीसरी कैटेगरी है माया अपहृत ज्ञाना, जिसके अंदर ज्ञान तो है लेकिन माया उसके ज्ञान को हर लेती है। ज्ञान होने के बाद भी भगवान के पास नहीं जा पाता। इसमें देखो ना, निराकारवादी गीता पढ़ के भी भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हो पाता। और तीसरी कैटेगरी क्या है? भक्त, जो है बलि महाराज। उनसे 3 पग भूमि मांगी तो उन्होंने क्या बोला? ठीक है, जो दे दूंगा मैं। उनके गुरु ने बोला अरे साक्षात भगवान मांगने आए और तुम असुर हो। तो भगवान असुरों का क्या करने आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। बुद्धि लगाओ थोड़ी, विनाश कर देंगे तुम्हारा। तो उन्होंने बोला अगर मैं बुद्धि लगा भी लूंगा तो भी विनाश कर देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं देने को तैयार। तो उन्होंने क्या बोला? ठीक है, दे दो। तो भगवान ने 1 पाँव रखा और फिर वामन जो बोना अवतार था उससे अपने आप को एक्सपेंड किया। कितना एक्सपेंड किया? पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया। और एक टांग जब उठाई तो सीधे ब्रह्मांड के छोर पे लगी, जहां से गंगा नहीं, कारण आर्णव सागर बहता है, उस छोर में जाके छेद हो गया जहां पे ब्रह्मांड तैर रहा है। जब उनका उस छोर में छेद हुआ तो भगवान के चरणों से निकलने वाला जो जल है वो उसके अंदर से सीधा बहा। बीच में कौन सी नदी है? मैं भूल गया नाम, वह से नाम है उसका, वैतरणी नदी। उस वैतरणी नदी के अंदर जाकर के उनके पैर ने प्रवेश किया, जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में। और वहां से भगवान के पैर से निकलने वाला गंगा उसके अंदर प्रवेश कर गया। और गंगा फिर प्रवेश करते गया, सबसे पहले कहाँ गया? ब्रह्मलोक के अंदर। ऐसे करते करते फिर नीचे के लोकों में आया। और बलि महाराज का लोक इतना ऊपर नहीं था, बलि महाराज का लोक बहुत नीचे है, मतलब पृथ्वी से नीचे के लोकों में है। लेकिन वहां पे खड़े होकर के क्या किया भगवान ने? पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया और पूछा तीसरा पैर कहाँ रखूं? और बलि महाराज ने बोला अब तो सिर्फ एक ही चीज बची है, वो है मेरा दुष्ट सिर। अब आप इस पे अपने धारण कर लो चरण कमल। तो भगवान ने उसका ये जो आत्मसमर्पण देख करके इतने प्रभावित हो गए, बोला कि ठीक है, आज से अब मैं तुम्हारा क्या बन जाऊंगा? चौकीदार। मैं तुम्हारे लोक की रक्षा करूंगा और वहीं खड़ा रहूंगा हमेशा गेट कीपर की तरह। ये वो भगवान है जिनके गेट कीपर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। कंस, रावण जैसे उसके गेट कीपर है, आज वो भगवान बलि महाराज के गेट कीपर बन जाता है। कारण क्या है? वो भक्ति का सर्वोच्च जो अंग है उसको पालन करते हैं। आत्मनिवेदनम, अपने को निवेदन कर देते हैं भगवान के चरणों में। तो भक्त देखो कितने तेजी से सफलता प्राप्त कर सकता है। 3 कैटेगरी बताई गई। क्या? निर्विशेषवादी कौन थे? विश्वामित्र मुनि। हजारों साल निकाल दिए तपस्या करके, तब जाकर के वशिष्ठ मुनि के अंदर जाके हम्बल हुए। वो उनको ये बुद्धि आई कि मुझे उनका शरणागत होना चाहिए। फिर वशिष्ठ मुनि की उन पर कृपा हुई तो श्री राम
इस धरती पर जब आए तो उनको दर्शन प्राप्त हुआ और वशिष्ठ मुनि ने उनके अनुगत भेजा उनको। जब उन्होंने राम का दर्शन मात्र किया तुरंत हृदय परिवर्तित हुआ और वो भक्त बने। थे कौन? ब्रह्म ऋषि निर्विशेषवादी। दूसरा कैटेगरी क्या बताया मैंने? ज्ञानी, ध्यानी। और ध्यानी में किसका एग्जाम्पल दिया? ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज ने काफी कठोर तपस्या करी, काफी, इतनी कठोर तपस्या आप अगर वर्णन सुनोगे तो आप बोलोगे मैं नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उनको जब भगवान की कृपा प्राप्त हुई तो वो क्या बने? भक्त। निर्विशेषवादी भी भक्त बना, ध्यानी भी भक्त बना। और तीसरा बलि महाराज, कोई परिश्रम नहीं किया, सिर्फ अपने पास जो था वो भगवान को दे दिया, तो वो क्या हुए? तुरंत भक्त बन गए। कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, ना उनके जितना हजारों साल तपस्या, ना इतनी कठोर तपस्या, ना परिश्रम, सिर्फ क्या किया? भक्त बने, आत्मसमर्पण किया। तो इन तीनों में श्रेष्ठ कौन हुआ? भक्त। इन तीनों के अंदर श्रेष्ठ कौन हुआ? निर्विशेषवादी योगी एक सिद्धि है, उसके ऊपर की सिद्धि कौन सी है? ध्यानी, है ना। और उसके ऊपर से सिद्धि कौन सी है? भक्त। ये सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है जिस पर जाकर व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, परमानंद प्राप्त करता है ना। इसलिए यहाँ 3 कैटेगरी बताई। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वो उसे गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। अब अर्जुन को गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बनाया, लेकिन हम गुरु परंपरा में कहीं अर्जुन का नाम नहीं देखते। तो कोई बता सकता है इसका क्या कारण है? नहीं, गुरु तो गुरु है ना, क्षत्रिय हो चाहे, जो आलवार थे, यमुनाचार्य थे, वो सब क्षत्रिय थे जो श्री संप्रदाय के अंदर आते हैं। 7 क्षत्रिय थे, एक के बाद एक पीढ़ी को भक्त बनाया। प्रहलाद महाराज क्षत्रिय थे कि नहीं थे? फिर भी भक्त थे, और आचार्यों की परंपरा में भी आते हैं। और कोई बता सकता है अर्जुन का नाम? हमारी जो गुरु परंपरा है इसके आगे आप खोल के पढ़ोगे तो उसमें नहीं आता है। तो भगवान यहाँ पे सूर्य देव को जो ज्ञान दिया, जो सूर्य से परंपरा चली, वो भी क्षत्रिय थे। तो जो भगवान यहाँ परंपरा का डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये कौन सी परंपरा है? राजऋषि परंपरा। कौन सी परंपरा? राजऋषि। और दूसरी परंपरा एक होती है जो सीधे अपने भक्तों के द्वारा भगवान शुरू करता है, ब्रह्मा, शिव, रुद्र, लक्ष्मी और 4 कुमार के द्वारा। वो परंपरा के अंदर छिन्न भिन्न खेद नहीं होता, और होता है तो भगवान अपने शक्ति प्रदत्त भक्तों को भेजते हैं। ये कौन सी परंपरा है जो टूट गई? ये राजऋषि परंपरा थी। इसलिए 2 प्रकार की परंपरा आपको हमेशा देखने को मिलेगी शास्त्र में, राजऋषि और एक प्रामाणिक गुरु की परंपरा। तो भगवान यहाँ अर्जुन को क्या बना रहे हैं? गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। फिर आगे देखो क्या है, भगवत गीता। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने, और अर्जुन कहाँ खड़ा था? और भगवान क्या चाह रहे हैं? कि वो प्रामाणिक विद्वान बन जाए। कहाँ पे? युद्ध भूमि के ऊपर खड़ा खड़ा तलवार हाथ में लेके प्रामाणिक विद्वान बन जाए। इससे क्या होगा? अर्जुन का तो प्रश्न ही कुछ और है और भगवान उत्तर में कुछ और ही दे रहे हैं। तो भगवान उसको विद्वान ही बनाना चाह रहे हैं। एक तो नॉर्मल बोल देते कि चलो युद्ध कर लो, तुम आत्मा नहीं हो, सॉरी शरीर नहीं हो, आत्मा हो। लेकिन यहाँ तो भगवान प्रामाणिक विद्वान बनाने के पीछे पड़ गए। 45 मिनट लेक्चर दे दिया। युद्ध में 1-1 सेकंड महत्वपूर्ण होता है ना, होता है कि नहीं? लेकिन अर्जुन को 45 मिनट रोक के पूरा ज्ञान दिया भगवत गीता। उसका कारण क्या है? आप सोच के आंसर। 2 चीजें पूछी मैंने आपको। हाँ, युद्ध पूरा रुका था। 2 चीजें पूछी थी। एक तो क्या? 2 परंपरा के आचार्य के नाम। कौन सी? रुद्र और ब्रह्म संप्रदाय, इसके आचार्यों के नाम बोलने। दूसरा ये जो प्रश्न पूछा है इसके नाम, और तीसरा बता रहे 12 महाजनों के नाम। ठीक है, होमवर्क लिख लो आप, अगर याद नहीं रहता है, और याद रहता तो मत लिखो। आपको याद रहता है? सेकंड क्या बताया था? अबे प्रभु बताएंगे सेकंड क्या बताया था। अच्छा, युवराज प्रभु आप बताओ, आपको होमवर्क नहीं करना क्या? तो बता दो, फिर लिख दिया। और किसको आता है सेकंड क्या बताया था? आप बताओ, सेकंड क्या होमवर्क था? यार आप लोग एक दूसरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो सो के लिखा करो ना। हाँ, ये प्रश्न अभी इतना लंबा चर्चा करके समझाया है कि विद्वान क्यों बनाना चाह रहे हैं, युद्ध भूमि में खड़ा है वो। ये बोल तो रहा था मैं इतना। तीसरे पे मैंने बोला 12 महाजनों के नाम।
2 बार और बताऊं? नहीं बाबा। अब देखो ऐसे लोग अगर वेदों की रिसर्च करने जावे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि वेद बहुत बोरिंग है, बंद करो, सो जा बेटा, और हो जाएगी रब पे अगर आस। वैसे है ना, अमुक लोग कुछ बोलते हैं क्या? पहला तो था 2 संप्रदाय के आचार्यों के नाम बोलने हैं, क्या? बुद्ध रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। बैटमैन बुद्धि लगाया तुमने। और श्री संप्रदाय के नाम मैंने बताया था, क्या था? मारना प्रताप कौन? कौन है भाई? क्लास में बैठे हो आप लोग, आपको पता ही नहीं है। नेट सर्च कर रहे हो क्या? रामानुजाचार्य। और कुमार संप्रदाय के कौन है? हिमांशु जी। हिमांशु, आप जब पूछते हो तो मना कर देते हो। उधर मत देखो, आप ही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो शंकराचार्य फिर किसके हैं? रुद्र संप्रदाय। वेरी गुड। शंकर है तो रुद्र में आएंगे। एक मिनट हो जाओ। शंकराचार्य किसके हैं? आचार्य हैं? मध्वाचार्य के आचार्य शंकराचार्य। वेरी गुड। आप बताओ। शंकराचार्य श्री संप्रदाय। थोड़ी देर में कोई ब्रह्म संप्रदाय के भी बोल देगा। वंश प्रभु, मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा। किसके? शंकराचार्य। ये बताओ, हमारे 4 साल से नकुल ग्रुप के लोग हैं जिनकी बुद्धि अभी भी। शंकराचार्य किसके हैं? रुद्र संप्रदाय के। देखो कब जुड़े थे? 2021 में जुड़े थे। 3 ये मायावाद का खंडन कर रहे हैं 4 सालों से। आप बताओ, हैं? पता नहीं है इनको, भी पता नहीं है। इनकी चाचा जैसी दाढ़ी बढ़ेगी लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ेगी। और कौन है इसको पता चलेगा? हाँ, आपको तो पता ही, आप तो ब्राह्मणों के परिवार। शुभम सेठ नहीं पता आपको? किसी को नहीं पता क्लास के अंदर, सिर्फ एक व्यक्ति को पता है, वो भी उसका क्लास में ध्यान नहीं था, पहले से पता उसको। कुमार संप्रदाय। आप बताओ। कुमार संप्रदाय नहीं पता तो बोल दो, तुक्के क्यों मार रहे हो? आप कुछ दर्शन दोगे? बताओ। इसलिए फिर लोग आप बोलते हैं ये हरे कृष्णा वालों को सिर्फ नाचना ही आता है। ऑफिशियल नचनिया थोड़ी बनना है। अद्वैत वेदांत किस उसको प्रतिपादित कौन करते हैं? शंकराचार्य। षड दर्शन है। षड दर्शन पता है किसी को? अब आप बोलो। अरे 1-2 तो बोलो। षड दर्शन इतना पता है कि शंकराचार्य थोड़ा दिमाग लगाओ, याद आ जाएगा। षड दर्शन पता है आपको? सोचो थोड़ा। अद्वैत फिलॉसफी दी थी उन्होंने। एक अद्वैत सिद्धांत, दूसरा एक ही सिद्धांत है, बुद्ध का सिद्धांत। ठीक है, एक है कर्म, एक मीमांसा, ऐसे करके षड दर्शन। अभी अगली क्लास में बताएंगे, हम लोग कुछ याद रहता नहीं है, फालतू में बताया। और ये संप्रदाय इन्होंने कोई संप्रदाय स्टार्ट नहीं किया। संप्रदाय है ना इनका, शंकर मठ है, गोवर्धन मठ है, ये सब शंकराचार्य के अंदर है। अद्वैत संप्रदाय मान लो। अब बताओ कौन सा है शंकराचार्य का? वेदांत बताया मैंने। आप बताओ। अद्वैतवाद। अब तो सामने बैठे हो आप, इतनी बुद्धि क्षीण हो गई आपकी। आप बताओ अभी प्रभु, क्या है शंकराचार्य का? अद्वैत वेदांत। सामने बोलने पे भी परंपरा में छिन्न भिन्न आ जाता है। पीछे से तो क्या क्या करते होंगे। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है? व्यक्ति में कैसे गुण होने चाहिए? हाँ, और अर्जुन के कौन से गुण का यहाँ विश्लेषण किया जा रहा है? भक्त के गुण।
जो अर्जुन के भक्त गुण थे। ऐसा नहीं कि वो उसको भी 5 शादियां करनी चाहिए अर्जुन के समान, एक उर्वशी को भी पटा लेना चाहिए, है ना, और एक सुभद्रा महारानी भगवान की बहन से शादी करनी चाहिए, ये सब गुण नहीं बोला। क्या गुण बोला? आप बेशक खड़े हो सकते हो तो पीछे चेयर लेके बैठ जाओ। कलयुग के 3 दोस्त मिल जाते हैं तो फिर बातें होती। और क्या है? भक्ति या मित्र का गुण। अर्जुन के कौन से गुण होने चाहिए? ऐसे गुण नहीं होने चाहिए अर्जुन के, है ना। अर्जुन के गुण कैसे होने चाहिए? भक्त के गुण का मतलब क्या है? जो जो गुण अर्जुन में है वो सब नहीं होने चाहिए, और जो जो अर्जुन में है वो सारे होने चाहिए। ठीक है। तो ही भगवद गीता को अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। आपका क्या संबंध है भगवान से? आप भगवान के दास हो, भगवान के दासों का दास, और आप पापा का दास, बारसोत का दास, बार बार टिक जाते हो। दास का क्या कारण? दास का यही तो है, आश्रय ले ले हमेशा। आप दीवार के दास, आगे आ जाओ तो उससे। आप निद्रा के दास, सन्नी प्रभु। दास का मतलब क्या है? उसका आश्रय लेना। दास यही करेगा ना। जैसे कुत्ता एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दास का। वो क्या करता है? मालिक का आश्रय लेता है। अगर वो उसको रोटी डाले तो पूंछ हिलाता है, नहीं डाले उसको मारे तो भी भाग के वापस वहीं आता है। कारण क्या है? वो क्या है? रुद्र प्रभु क्या है? दास। ऐसे बोला जाता है मायादास, मायादास, मायादास ये ऐसे तो ये कौन है? मायादास। मायादास का सोचता है माया का आश्रय लेके मैं क्या हो जाऊंगा? बिंदास। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? मायादास उदास, फिर कृष्णदास बिंदास। ये समझने के लिए व्यक्ति को पहले अपनी जो मोटी बुद्धि है उसको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। नहीं तो उसको ऐसा ही लगेगा कि यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, अपने को तो भारी मजा आता है ना। जैसे सुअर को समझाए कि मल के बिना कैसे मजा आ सकता है। नहीं नहीं यार, मल में मायादास ही बिंदास होगा यार, मल में मजा आएगा। जो गरम गरम सुबह सुबह आती है उसमें जो मजा है वो कहाँ है काजू कतली पतली में। इसलिए बोलता है मायादास बिंदास। और कृष्णदास को ये तो उदास है, क्या खाते हैं ये राजभोग वगैरह। तो ये क्या है? सुअर की मानसिकता। दूसरी मानसिकता क्या है? भक्त की मानसिकता। वो हायर कैटेगरी के बारे में चर्चा कर सकता है, समझ सकता है। बाकी व्यक्ति चर्चा भी नहीं कर पाएगा। जैसे हम भगवद गीता बांटने जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? चल चलना, चल चल। या आगे मांगने भगवद गीता लेके भी इसको भी रोड पे लेके आ गए तुम। ये रोड पे नहीं बिकी है। हाँ, ये रोड पे नहीं बेची जाती। पैसे कमा रहे हो, इससे भी तुम पैसे कमा रहे हो, इससे भी तुम पैसे कमा सकते हो। मतलब तुम्हारी इतनी हालत गिर गई है। आज 2 रिकॉर्डिंग हो गई आप कितना है ना। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ, तो भगवद गीता मत पढ़ो, लेकिन बाकी चीजें पढ़ो। इसलिए भगवद गीता से खेलना से अच्छा क्या है? फुटबॉल खेलना, है ना। ऐसे बोलते हैं स्वामी जी, भगवद गीता से अच्छा क्या है? फुटबॉल खेलना। और कुंभ जाने से अच्छा क्या है? भगवद गीता पढ़ना। ये इसके अंदर आगे शंकराचार्य श्लोक में बोलेंगे कि गंगा जाने से लाखों गुना पुण्य किससे है? भगवद गीता पढ़ने से। तो अभी जो कुंभ गए उससे ज्यादा पुण्य है भगवद गीता पढ़ने से, और भगवद गीता पढ़ने से ज्यादा पुण्य किससे? फुटबॉल खेलने में। तो जो कुंभ गए उनको फुटबॉल खेलना चाहिए, ऐसा वो स्वामी जी बोलते हैं। और उन स्वामी जी को बोला जाता है कि सनातन धर्म के बृहद प्रचारक है वो। अब लोगों की बुद्धि इतनी क्षीण हो गई, आप समझ सकते हो। हाँ, तुलसी से ज्यादा अच्छा है बैंगन का पौधा लगाना, है ना। वैसे बोलते हैं।
सच में? हाँ, कौन से है? अच्छा, नाम बता। स्वामी श्री श्री विवेकानंद जी महाराज, उनके आप कोट पढ़ना निकाल के। ओ हमको झटका लग गया मुझे यार। ये तो देखो विवेकानंद स्वामी। हाँ, वही तो आप देखते हो। किताबों में क्या पढ़ा रखा है? ये हरे कृष्ण। जो ही भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। हाँ प्रभु जी, आप अंदर जा सकते हैं, जैसे रास्ता कर दें। थोड़ा सा रास्ता ऐसे कर दो आप, प्रभु जी आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है यह एक अत्यंत विशद विषय है। भक्त होना क्या है? अत्यंत विशद विषय है। विशद विषय का मतलब बहुत बृहद विषय है। बृहद विषय का अर्थ है कि आप उसको समझने के लिए बहुत सारा समय आपको लगाना होगा, पहले उसको समझना होगा। किससे? आचार्यों के द्वारा, है ना। इसमें क्या लिखा था? आचार्यों के द्वारा जो पुष्ट किया गया है। तो जब हम उसके द्वारा उसको समझते हैं तो क्या होगा? हम ये समझ पाएंगे क्या चीजें बताई गई, 5 प्रकार के संबंध। प्रभुपाद ने इसको शॉर्ट में बताया। क्या 5 प्रकार के संबंध? निष्क्रिय अवस्था में। निष्क्रिय अवस्था में। पहला क्या है? तो निष्क्रिय अवस्था में। निष्क्रिय अवस्था। हाँ, इसमें देख के बोल सकते हो। क्या है? निष्क्रिय अवस्था में। निष्क्रिय अवस्था में भक्त होना। दूसरा क्या है? सक्रिय अवस्था में। तो उसकी सब लोग बोल सकते हैं। क्या है? सक्रिय अवस्था में। आपके पास तो है, देख के बोलो। तीसरा? सखा रूप में। चौथा? माता या पिता। और 5वां? दंपति या प्रेमी। हाँ, तो इन 5 रस के नाम है। क्या है? देखो, पहले रस का नाम है शांत रस। क्या है? दूसरे रस का नाम क्या है? दास्य रस, है ना। आप लिख सकते हो। दूसरे रस का नाम है दास्य रस। शांत रस में कौन रहता है? कोई भक्त का नाम बता सकते हो आप? कोई भी एग्जाम्पल जो आपको याद हो। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कहाँ से शांत? शांत नहीं, कोई स्पेसिफिक नाम बोल सकते हो। शिव। देखो, आपको कोई भी रस में एक नाम नहीं आए ना, तो एक नाम सारे रस में आ सकता है। कौन सा? बलराम जी। बलराम जी 5 रस में होते हैं। जैसे शांत रस के अंदर वो क्या बने? शेषनाग, जिसपे भगवान शयन करते हैं, है ना। दूसरा रस कौन सा है? दास्य रस। दास्य रस में वो कैसे सेवा करते हैं बलराम जी को बता सकते हैं? लक्ष्मण। हाँ, आप रामचरित मानस में तो पढ़ ही सकते हैं पूरा व्याख्यान। तीसरा? सखा बलराम। सखा रस। बलराम। तो उसमें बलराम जी कैसे सेवा करते हैं? सखा। हाँ, खुद ही भाई हैं। बलराम जो अवतार स्वयं है वो साख्य रस है। चौथा? वात्सल्य रस। इसको कौन बताएगा? माता यशोदा। ठीक है, बलराम जी कैसे इस रस में, आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। अभी क्या उदाहरण आ रहा है? माता यशोदा। और कोई? वात्सल्य रस का कोई और उदाहरण? नंद महाराज, कौशल्या देवी। और ठीक है, और कोई भगवान के माता पिता के नाम? हाँ, देवकी, वसुदेव, है ना। ऐसे ये कौन सा रस है? वात्सल्य रस, माता पिता रस। उसके बाद में कौन सा है? दंपति, प्रेमी। दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, आपको पता है? दंपति तो दंपति हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। और प्रेमी लवर, है ना। वो ये आप हो सकता है शादी हुई हो चाहे नहीं हो। तो दंपति में कौन आ सकता है? रुक्मिणी जी। हाँ, रुक्मिणी जी, जो भी रानियां हैं द्वारिका की, वो सब किसमें? और प्रेमी के अंदर कौन आएगा? हाँ, राधा रानी। ये कौन सा रस है? माधुर्य रस, है ना। माधुर्य रस। ये 5 प्रकार के रस हैं जिसमें एक भक्त का कृष्ण से संबंध हो सकता है। मीरा बाई जी तो। अब मेरे को कौन बताएगा कि सुभद्रा महारानी कौन से रस में आई? और सखा वात्सल्य रस। वात्सल्य वाले हाथ खड़ा करो। अरे हाथ खड़ा कर दो। किसी ने नहीं कहा। साख्य वाले?
अरे साख्य में तो खड़ा कर सकते। रस तो समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो सोचना आप, शायद अभी जल्दी में समझ नहीं आया। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। किसका अंतर है? यहाँ पे जो आपकी मित्रता है और जो गोलोक में साख्य रस में जो मित्रता है उसमें किसका अंतर है? यहाँ दो दोस्त लड़ जाएंगे और वहां दोस्त की एक की चलेगी, सिर्फ किसकी? बाकी सब उनकी सेवा करेंगे और कभी कभी वो उनको भी मार सकते हैं भगवान, क्योंकि साख्य रस में। लेकिन सबका कारण क्या होगा? जो भी कार्यकलाप है उसका कारण क्या होगा? कृष्ण को प्रसन्न करना। भगवद गीता का मूल पॉइंट क्या है? केंद्र बिंदु प्रेममयी सेवा। तो वो जो भी सेवा करेंगे, कार्य करेंगे, वो किसके लिए होगा? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो क्या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो मारेंगे उनको? हाँ, लड़ाई में, गेम में तो मारेंगे। क्यों? उनको ऐसे बोलेंगे कि आप परम भगवान हो, अब 7 पाले में आप मत जाओ, हम चले जाते हैं, है ना। सितोलियों की बॉल आपको कैसे मार दूंगा? वो तो तुरंत चेप देंगे उनको। कभी कभी भगवान के सखा उनको उल्टा लटका देते और वो परम भगवान चिल्लाते रहते और फिर बोलते हैं परम भगवान हो, तो हम बताते थे उनको, ऐसे पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, फिर परम भगवान ऑसिलेट करते हैं। ये कैसे होता है? लेकिन सखा भाव में, भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मंदिर से फोटो निकाल के फिर उसको पेड़ पे लटका के झूला दे रहे हो, है ना। हम सखा भाव में नहीं है। वो बहुत उत्कृष्ट, इसलिए प्रभुपाद ने बोला है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा, है ना। ये बहुत विशद विषय है, तो इसको किसी को भी इसका अनुकरण नहीं करना, कॉपी नहीं करना कि हम भगवान से इस रस में, भगवान तो मेरे सखा हैं, क्या है, या भगवान तो मेरे दास हैं, या मैं उनका दास नहीं हूँ, भगवान मेरे दास है, या मैं माता पिता के भाव में आ जाए भगवान के। जैसे एक भक्त प्रभुपाद जी से मिला, तो प्रभुपाद जी ने बोला तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया भारत में? तो वो बोला कि प्रभुपाद जी, मैं भगवान को अपने बच्चे के समान मानता हूँ, और कैसे एक पापा अपने बच्चे को प्रणाम कर सकते हैं? इसलिए भगवान हमको कर सकते हैं, नहीं हम भगवान को। ये लीलामृत में कल पढ़ा था। प्रभुपाद जी भारत में आते हैं, जब घर पे राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं उनके, तो बोले हम भगवान को प्रणाम नहीं करते। प्रभुपाद दंडवत प्रणाम करते हैं घर पे जाकर, वो लोग नहीं करते। तो ये क्या है? कॉपी करना, ऐसा नहीं करना। क्या करना है? पहले अपने उस उत्कृष्ट भाव तक पहुंचो, जानो कि आप कौन हो। इसलिए हमको किस भाव में भक्ति करनी है? दास, है ना। शांत में भी नहीं जाना। ठीक है, भगवान की सृष्टि है, भगवान को भगवान की सृष्टि मुबारक, मैं अपने हिसाब से कार्य करूँगा और भगवान जो कर्मों के फल देंगे उसको झेलूंगा और भगवान पे आश्रित रहूँगा। लेकिन भगवान के पास नहीं जाऊँगा, भगवान के सामने नतमस्तक नहीं होऊंगा, उनकी सेवा नहीं करूँगा, उनको कुछ चढ़ाऊँगा नहीं। ये भाव नहीं रखना है। क्या भाव रखना है? दास से रस। और दास से रस में कौन दिखाई पड़ते हैं हमको? हाँ, कल जिनका बर्थडे था। और दास से रस में और कौन दिखता है? और शेषनाग तो शांत अवतार। नित्यानंद प्रभु, नारद मुनि, और इतने सारे भक्त है भाई। दास रस में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी का रस तो डिकोड नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ गुरु के तो दास भाव। परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने भी भक्त हैं ना, जितने भी भक्त हैं, XYZ जितने भी रसों के भक्त हैं, वो सब दास्य भाव में है। ऐसा नहीं कि माधुर्य भाव वाले दास्य भाव में नहीं है, दास्य तो उसमें इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि जो माधुर्य भाव वाले हैं अब तो बस मस्ती हो गए वो, है ना। दासता हमेशा रहेगी, दासता कभी छूटती नहीं है। भक्त का इनर्ट गुण है, वो हमेशा भगवान का दास रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान का दासत्व छोड़े, है ना। तो दास, हर एक भक्त के अंदर दास्य भाव हमेशा उपस्थित रहता है। किसी भी भक्त को देखो, भले वो शांत हो, कोई ऐसा भी हो। तो हमको कौन से भक्त रस में भक्ति करनी है? और दास्य के लिए यहाँ क्या लिखा है? प्रभुपाद ने वर्ड पढ़ो, सेकंड पॉइंट। क्या?
सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है दास्य के लिए? हाँ, तो क्या लिखा है? सक्रिय, भगवान की सेवा में सक्रिय रहता है, आलसी नहीं रहता है। वो सक्रिय अवस्था का भक्त है, एकदम एक्टिव हमेशा। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, है ना? किसके लिए? हाँ, वो लेजी नहीं होगा। ये दास का क्वालिटी है, यहाँ पे वर्डों से पता चलता है। निष्क्रिय अवस्था में कौन है? निष्क्रिय अवस्था में जैसे मृदंग है, ये भगवान जी एक्सपांशन होता है बलराम जी का, जो भगवान के मंदिर बनाते हैं तो अनंत शेष की स्थापना होती है, वो निष्क्रिय रस में, उस पर भगवान क्रिया करते हैं, वो कुछ क्रिया नहीं करते, है ना? जैसे जितने भी भगवान के आइटम होते हैं, घंटी बेस पे जितने भी आइटम है XYZ जो भगवान की सेवा में लगाने के लिए, वो सब बलराम जी के विस्तार माने जाते हैं। इसलिए हम हर एक आइटम को, हर एक चीज़ को, गलीचे को भी साफ सुथरा रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं। पैरों से उसको धक्का देके नहीं खोलते, हाथ से धक्का देते हैं, हाथ से उसको खींचते, जो भी करना है ना? हर एक आइटम जो भी अवेलेबल है यहाँ पे वस्तु, वो भगवान की सेवा के निमित्त है। इसलिए वो किस रस के अंदर है? शांत रस के अंदर। ये बात हम जब समझेंगे तो हम लोग भी फील कर पाएंगे। अगर हम उसको समझेंगे नॉर्मल वस्तु है, ये तो टूट गया, एक ये लैपटॉप था टूट गया। दूसरा हम ये समझेंगे कि भगवान की सेवा के निमित्त था और मुझसे अपराध हुआ है, टूटा है, तो अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा। व्यक्ति तब कॉन्शियस बनेगा, बाकी तो अनकॉन्शियसली चीज़ों को हाथ बार लात मारता रहेगा, काम करता रहेगा, है ना? वो अपने आप को क्या समझेगा? क्या समझेगा हिमांशु? स्वामी समझेगा और चीज़ों को एक्सप्लॉइट करेगा, अपाचे लेके गलियों में रेडी मारेगा, है ना? वो ये नहीं समझ पाएगा क्या ये गुरु की वस्तु है, उनकी सेवा के लिए, है ना? क्या समझेगा ईयरफोन्स को आयुष रू कि ये मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसमें जो चाहे सुन सकता हूँ, है ना? वो ये नहीं समझ पाएगा क्या कि ये भगवान की सेवा के लिए दिएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस कॉन्शियसनेस को बदलना होगा, है ना? हम अगर जब कम भी करते हैं लेकिन ये कॉन्शियसनेस को इम्बाइब कर सकते हैं ना, इसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे लिए इजी क्या है? कॉन्शियसनेस इम्बाइब करना, उसको बार बार याद दिलाना अपने आप को, क्या मैं भगवान का दास हूँ, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णेर दास, है ना? नित्य कृष्णेर यानी कृष्ण का दास है। जीव का स्वरूप क्या है? वो नित्य कृष्ण का दास है। अभी हर जीव के लिए बोला गया, आप बोलोगे शांत रस दास, नहीं, हर एक जीव कृष्ण का दास है, वो उनकी सेवा के लिए अलग अलग रसों को लेता है। तो हमारा स्वरूप क्या है नारायण प्रभु? हाँ, हम क्या है प्रभु जी? कृष्ण के दास। और दासों के दासों के दासों के दास, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के दास बोला। दर्शन प्रभु आप क्या हो? किसके? कृष्ण के दास। दास तो सभी हैं माया के, लेकिन हम किसके हैं? कृष्ण के दास। सारे दास भूल चुके हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, इसलिए वो माया के दास हैं। ठीक है, तो आज इसको यहाँ विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की उपस्थित गौर भक्तवृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई पूछना चाह रहे थे, अब आप बीच बीच में पूछो। हाँ बोलो। आप सब लोगों को एक एटिकेट सीखना है, जब कोई प्रश्न पूछे तो आपको उसका प्रश्न सुनना है और उत्तर सुनना है, ठीक है? बातचीत आप 5 मिनट बात कर सकते हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। हाँ, देश दिए थे? उपदेश। अच्छा, उपदेश। हाँ, तो सूर्यदेव ने मनु को मतलब क्या उस टाइम क्या था? जैसे अभी तो अपने को बताया कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, लेकिन उस टाइम सेम उपदेश, ये गीता का जो उपदेश है। उस समय लोग जो सूर्यदेव हैं और जो सारे लोग हैं वो श्रुतिधर होते थे ना, तो उनको ग्रंथों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जो सुना वो आगे दे सकते हैं। जैसे अभी हमने सुना था शंकराचार्य के बारे में, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि सब श्रुति अधर हैं, तो सब श्रुति को ग्रहण ही नहीं कर पाते, इसलिए हमारे लिए ग्रंथ। लेकिन वो लोग श्रुति के द्वारा दे सकते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बताया ना। हाँ, कृष्ण ने सूर्य लोक में जाके उनको शिक्षा दी थी, वर्णन आएगा इसका। और कोई? यहाँ पर कुछ कंडीशन बनी थी ना कि अर्जुन डाउन हो गया था। हाँ, तो कंडीशन किसने बनाई थी? अर्जुन डाउन होने वाला व्यक्ति नहीं था। इतने सारे लोग थे जिसमें अर्जुन सबसे वीर था, वो डाउन होता ही नहीं था, लेकिन भगवान ने उसको ऐसे इल्यूजन में डाला। और आप जब भगवद गीता पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 2nd अध्याय में अर्जुन के प्रश्न परिवर्तन हो गए, उसका मुख्य प्रश्न चेंज हो चुका है 2nd अध्याय से।
और अब वो सिर्फ आध्यात्मिक विषयों के बारे में जिज्ञासा में लग गया और अंत तक वो यही जिज्ञासा कर रहा है। युद्ध की बात ही होना बंद हो जाएगी। कारण क्या है, अर्जुन को भी इस ज्ञान में रमण करना है, मजा उसको भी आता है, तो वो क्या कर रहा है, भगवान से उस ज्ञान को निकाल रहा है। ऐसा बोला गया बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा कि जो अर्जुन है उसको भगवान ने क्या बनाया, हाँ बछड़ा, और वेद शास्त्र की जो गाय है उसके लिए उसके दूध को दुआ। जो बछड़ा था, ग्वाले कौन है यहाँ पे, परम ग्वाले भगवान ही है, तो उन्होंने उस वेद रूपी गाय को दुआ और उसका दूध अर्जुन को आस्वादन कराया। तो गाय दूध देती है तो क्या सिर्फ हम बछड़े को पिलाते हैं, सबको पिलाते हैं और भी लोगों को वितरित करते हैं। इसका मतलब क्या है, गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सबके लिए भी बोली गई। कई लोग बोलते हैं कि अर्जुन को बोली है तो अर्जुन के लिए रेलेवेंट है, हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन गाय जब दूध देती है तो बछड़े के लिए भी रेलेवेंट है और हमारे लिए भी पौष्टिक। और कोई हाँ, दास्य भाव में सारे हैं। दास्य भाव से फिर एक कुछ एक्स्ट्रा है उनके अंदर, क्या सखा भाव भी तो होगा, सखा भाव, माधुर्य भाव, ये सब ऐड होते हैं उसके अंदर। दास्य भाव जाता नहीं है। हाँ, दास्य भाव सब में रहता है, दास्य भाव माइनस कहीं नहीं होता। ये रसों के ऐसी कैटेगरी है, शांत है तो शांत में अब दास ऐड हो जाएगा, शांत कहीं गायब नहीं होगा, शांत रहेगा। फिर दास, हाँ फिर वात्सल्य के अंदर दास शांत दोनों है। दास सबके अंदर रहते हैं। हाँ, दास प्रेमी, इसलिए बोला गया माधुर्य रस में सारे रस, तो माधुर्य रस सबसे उत्कृष्ट रस है, इसलिए सबसे बड़ा भक्त किसको बोला गया, कोई बता सकता, कोई श्लोक बता सकता है? सबसे बड़ा भक्त है ऐसा श्लोक कोई बता सकता है जिसमें वर्णन, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। आराध्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, भगवान व्रजेश। व्रजेश कौन है, कृष्ण। तद्धाम वृंदावनम, सबसे धाम में श्रेष्ठ कौन है, वृंदावन धाम। रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। उपासना के अंदर जितने लोगों ने उपासना करी है उसमें सबसे श्रेष्ठ उपासना किसकी है, व्रजवधू यानी गोपिकाओं की। वर्गेण या कल्पिता, जो भी उन्होंने किया वो किसी शास्त्रों में वर्णित नहीं, ऐसी काफी चीजें करी, लेकिन उनकी उपासना सर्वश्रेष्ठ है। तो हमको क्या करना चाहिए, उनको कॉपी करना चाहिए नहीं, उनकी उपासना सर्वश्रेष्ठ है ये समझ करके हमको नीचे से शुरू करना चाहिए। फिर आगे क्या आता है, श्रीमद् भागवतम पुराणमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्रीमद् भागवतम क्या है, पुराण अमलम, ऐसा पुराण जिसमें कोई भी मल यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो भगवान के लिए सहायक ना हो है ही नहीं। पुराणों में अमल पुराण बोला गया। भगवान का नाम क्या है, अमल कृष्ण। अमल कृष्ण का मतलब जिसके अंदर कोई भी भौतिक सृष्टि का जो मल है वो प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। ऐसी पुराणों में अमल पुराण कौन सा है, श्रीमद् भागवतम। प्रेमा पुमर्थो महान, जो क्या देता है, सबसे उत्कृष्ट चीज जो व्यक्ति के लिए प्राप्त करने के लिए वो क्या है, भगवान के लिए प्रेम। प्रेमा पुमर्थो महान। अब ये सब कौन बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्र दरना पर। और जो मत है सारे वेदों शास्त्रों में जितने भी ऋषि हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ मत किसका है, श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्र दर न पर। उसके अलावा कोई मत नहीं, कोई मत नहीं, कोई मत। इसमें सारी श्रेष्ठ वस्तु क्या है वो बता दी गई श्लोक में, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता है। पुराणों में श्रेष्ठ, भगवान में श्रेष्ठ, विधि में श्रेष्ठ और धाम में श्रेष्ठ, है ना, और गुरु में श्रेष्ठ, जिनकी परंपरा में जुड़ना चाहिए। ये पांचों चीजें इसमें। भक्तों में श्रेष्ठ बताया ना, गोपी जन, ब्रजवंदी और ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय की धारा है मध्व संप्रदाय जो मध्वाचार्य ने शुरू करी, और मध्वाचार्य के शिष्य हुए गौड़ी संप्रदाय के आचार्य ईश्वरपुरी पाद। ईश्वरपुरी पाद के शिष्य बनने भगवान आगे श्री चैतन्य महाप्रभु, उनसे दीक्षा दी, इसलिए हम इस संप्रदाय। और ठीक है, तो इसको ये मिला देते हैं। अभी हम कीर्तन करेंगे। कौन, पूरी के लिए, पूरी प्रसाद पूरी प्रसाद के लिए। 3 जने